पाकिस्तान टीवी की सबसे खूबसूरत और वर्सटाइल फनकारा शगुफ्ता एजाज, जो कमोबेश 3 दहाइयों से पाकिस्तान टीवी से वाबस्ता हैं, जिन्होंने कभी जवाल नहीं देखा, हमेशा बेहतरीन और कामयाब कैरियर रहा। अपने फ़नी सफ़र की तरह अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी हमेशा कामयाब रहीं, मगर माजी में उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। शगुफ्ता ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी से एक इंटरव्यू में पर्दा उठाते हुए बताया कि शगुफ्ता की पहली शादी नाकाम हो गई। उसे तलाक हुई। उस वक्त शगुफ्ता की 2 बेटियां थीं। इस मुश्किल वक्त में शगुफ्ता ने किसी पर बोझ बनने की बजाय खुद ही अपने बच्चों की परवरिश करने का फैसला किया। उसने अपना घर लिया और अपने बच्चों के साथ वहां रहना शुरू कर दिया। एज अ सिंगल पेरेंट अपने बच्चों की परवरिश शुरू कर दी। इसने टीवी पर बहुत काम किया ताकि वो अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश कर सके। वक्त गुजरने के साथ साथ उसे एहसास हुआ कि ये सब करना इतना आसान नहीं है। शगुफ्ता ने अपनी पहली शादी के बारे में तो कुछ नहीं बताया, मगर अपनी दूसरी शादी के बारे में सब कुछ खुलकर बता दिया। शगुफ्ता का ताल्लुक गुजरात के एक गांव से है। शगुफ्ता 1960 में पैदा हुई। वालिद एयरफोर्स में थे। जब उनके वालिद की ट्रांसफ़र कराची में हुई तो वो भी अपने वालिद के साथ कराची शिफ्ट हो गई। अपने वालिद की वजह से PIA में एयर होस्टेस भर्ती हुई। शगुफ्ता क्योंकि खूबसूरत और दिलकश शख्सियत की मालिक थी, कुछ अर्सा एयर होस्टेस की जॉब की, फिर मॉडलिंग में आ गई। फिर एक फैशन शो में कासिम पाशा से मुलाकात हुई तो उन्होंने इन्हें ड्रामे की ऑफर की। ड्रामे में काम करने की इजाज़त घर से इस शर्त पर मिली कि वो फिल्मों में और स्टेज पर काम नहीं करेंगी। शगुफ्ता ने पहली बार ड्रामा सीरियल जांगलूस में काम किया। यह ड्रामा 1989 में रिलीज हुआ। इस ड्रामे से शगुफ्ता एजाज को एक ब्रेक थ्रू मिला। इसके बाद ड्रामा सीरियल आँच ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस ड्रामे में शगुफ्ता की सुतेली माँ का किरदार अदा किया और इनके मद्दे मुकाबिल शफी मोहम्मद थे। शगुफ्ता की ज़ाती ज़िंदगी भी इस ड्रामे की तरह ही है। अब बात कर लेते हैं उस दौर की जब एक ड्रामा प्रोड्यूसर, एक प्रोडक्शन हाउस के मालिक और एक साबका कस्टम ऑफिसर को, जो कि एक वेल सेटल्ड शख्स था, शगुफ्ता एजाज पसंद आ गई। उस शख्स का नाम था याहिया सिद्दीकी। याहिया सिद्दीकी ने शगुफ्ता एजाज को प्रपोज किया। दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क था। याहिया की ज़िंदगी भी अकेले ही गुजर रही थी। उन्होंने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी थी और वो अकेले ही रह रहे थे। याहिया के 2 बेटे थे जो जवान थे। शगुफ्ता एजाज ने इनकी ऑफर को रद्द नहीं किया, बल्कि 2 साल तक इंतज़ार करती रहीं, जब उन्होंने महसूस किया कि वो और याहिया बेहतरीन वालिदैन साबित हो सकते हैं, तो दोनों ने शादी कर ली। मगर इस शादी के दरमियान याहिया के बेटे आ गए, क्योंकि उनका ख्याल था कि शगुफ्ता एजाज एक एक्ट्रेस है और दौलत की खातर हमारे बाप से शादी करना चाहती है। मगर शगुफ्ता ने उनके बेटों से मिलकर उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो याहिया से मोहब्बत करती हैं और अपनी बेटियों के लिए उन्हें बाप चाहिए। बिलाखिर दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद शोबिस के लोगों ने भी बहुत बातें की और सबका यही ख्याल था कि शगुफ्ता ने दौलत की खातिर याहिया से शादी कर ली। शादी के बाद अल्लाह ताला ने शगुफ्ता और याहिया को मज़ीद 2 बेटियों से नवाजा और यूं शगुफ्ता की 4 बेटियां हैं। शगुफ्ता ने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया और उनकी अच्छी तरबियत की। उनकी एक बेटी डॉक्टर है, दूसरी ऑनलाइन फिटनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, जबकि तीसरी बेटी ब्यूटी पार्लर चला रही है और चौथी बेटी अभी पढ़ रही है और शगुफ्ता एजाज का सोशल मीडिया मैनेज करती है। शगुफ्ता और याहिया ने 2 बेटियों की शादियां करती हैं और 2 बेटियां उनके साथ रहती हैं। याहिया एक बेहतरीन बाप साबित हुए। शगुफ्ता का ये फैसला बिल्कुल ठीक था। उन्होंने एक बाप की सारी जिम्मेदारियां पूरी की और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारी। आजकल याहिया की तबीयत काफ़ी ख़राब है और शगुफ्ता ने भी इनकी खिदमत और ईमानदारी में कोई कमी नहीं रखी। वो एक वफादार बीवी की तरह हर कदम पर याहिया के साथ है। पिछले दिनों शगुफ्ता की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि याहिया की तबीयत काफ़ी ख़राब है और शगुफ्ता उनकी शेव बना रही है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला याहिया को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।